ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की, देवादेशी शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज हम अगली बात समझेंगे, जीवन में हम चार चांद कैसे लगा सकते हैं, अपने व्यवहार को अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, जो मनुष्य होता है वह सामाजिक प्राणी है। उसके जीवन का निर्वाह कभी अकेले नहीं हो सकता, सबके सहयोग से होता है। सबका उपकार उसे लेना पड़ता है, सबका सहयोग लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वह अपने जीवन का निर्वाह कर पाता है। प्रकृति से भी लेना पड़ता है, मनुष्यों से भी लेना पड़ता है, पशुओं से भी लेता है। सब प्रकार का सहयोग उसे प्राप्त हुआ करता है, तब वह अपने जीवन का निर्माण करता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग असहयोग भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, अपकार भी करते हैं। सुनिश्चित है, जो हमारे प्रति अच्छा करता है उसके प्रति धन्यवाद के भाव आते हैं, और जो गलत करता है शिकायत के भाव आते हैं। ये इतना तो ठीक है, चलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिसने हमें प्रति गलत किया है उसके प्रति शिकायत और निंदा के भाव तो आ जाते हैं, आए बिना रहते नहीं। लेकिन जिसने हमारे साथ अच्छा किया है उसको हम धन्यवाद नहीं दे पाते, ये हमारी कमी हो जाती है। मैं ये कहता हूँ, गलत करने वाले को कि शिकायत करो या ना करो, लेकिन जो आपके प्रति अच्छा करते हैं उनको धन्यवाद देना कभी मत भूलें। यदि आप धन्यवाद देना सीख जाते हैं तो आपका व्यवहार बहुत सुंदर बन जाता है। शिकायत करने वाले को इज्जत नहीं मिलती दुनिया में, इज्जत उसे मिलती है जो धन्यवाद ज्ञापित करता है। यदि आप शिकायत करते हो तो अपना भी पराया बन जाता है। जो बार बार शिकायत करता है अपनों के प्रति, अपनों की, तो वह क्या हो जाता है, अपने भी उससे पराये हो जाते हैं। यदि धन्यवाद देना सीख लेते हो तो पड़ोसी और पराया भी अपना हो जाता है। पराये को भी अपना बनाने का तरीका, पड़ोसी को भी अपना बनाने का तरीका, अपने व्यवहार को सुंदर बनाने का तरीका यदि कोई है तो यह मात्र 4.5 शब्दों का प्रयोग है। यदि इन 4.5 शब्दों का प्रयोग आप करना सीख जाते हो तो आपका व्यवहार समीचीन बन जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने आज तक शिकायत ज़्यादा की है कि धन्यवाद ज़्यादा दिया है?
आपके मन में शिकायत के भाव ज़्यादा पैदा हुए कि धन्यवाद के ज़्यादा प्राप्त हुए पैदा हुए हैं? बताओ। आपने धन्यवाद ज़्यादा ग्रहण की है कि शिकायत ज़्यादा ग्रहण की है? सामने वाले की आपके प्रति शिकायत ज़्यादा है कि धन्यवाद ज़्यादा है? और आपका दूसरे के प्रति धन्यवाद ज़्यादा है कि शिकायत ज़्यादा है? बोलो मत, सुनते जाओ, मुझे मालूम है कितना है। मैं तो ये मानता हूँ कि आपका 24 घंटे में 1 आध घंटे औसत निकाल लो तो धन्यवाद का होगा, बाकी तो 23 घंटे शिकायत के ही रहते हैं। कोई ना कोई आपको शिकायत बनी रहती है। बच्चों से शिकायत, पत्नी से शिकायत, बुजुर्गों से शिकायत, मंदिर में शिकायत, रास्ते में शिकायत, प्रधानमंत्री से शिकायत, राष्ट्रपति से शिकायत, भगवान से शिकायत, गुरु से शिकायत। अरे उन्होंने ऐसा नहीं दिया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा होना था, वैसा होना था। लगभग 23 घंटे किस में निकलते हैं? शिकायत के भाव में, और 1 आध घंटे धन्यवाद के। इसलिए तो हमारा जीवन सुंदर नहीं बन पाया। अब इसको थोड़ा पलटने का प्रयास करो। अब 1 आध घंटे शिकायत में रखो, बाकी 23 घंटे धन्यवाद में रखो, तो आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। 1 घंटे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदमी की फितरत है, वो बिना शिकायत के जी ही नहीं सकता। यदि वह शिकायत ना करे तो कुछ लोगों को तो पेट में भोजन ही नहीं पचता। किसी की कमी ना देखे तब तक उसको आनंद ही नहीं आता। समझ आ रहा है आपको? हाँ। एक बार प्रवचन में किसी साधु ने बोला कि भाई, यदि आपको घर में सामंजस्य रहना तो पत्नी की प्रशंसा किया करो, उन्हें धन्यवाद दिया करो, और जब भी वो भोजन बनाए, कैसा भी बनाए, आज बहुत सुंदर बनाया आपने, बहुत अच्छा बनाया। एक व्यक्ति बैठा था, वह रोज भोजन की कुछ ना कुछ शिकायत करता था। उसने सोच लिया, साधु ने कहा है आज तो मैं जाकर के प्रशंसा करूंगा। देखो, 2 प्रकार की प्रशंसा होती है, एक स्वार्थ भरी, दूसरी परमार्थ भरी। स्वार्थ वाली और परमार्थ वाली। हम स्वार्थवश भी प्रशंसा करते हैं और परमार्थवश भी करते हैं। हमें इससे हमेशा मिलता रहे, इसलिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और मिला या नहीं मिला, ये हमारे साथ जीवन में रहा है, धन्यवाद है, कम से कम आपने हमें साथ तो दिया। हम तो ये भी करते हैं, सुने ना, जो हमसे नफरत करते हैं, हे प्रभु उन्हें सलामत रखना जो हमसे नफरत रखते हैं। हे प्रभु उन्हें सलामत रखना जो हमसे नफरत करते हैं। प्यार ही नहीं, नफरत ही सही, वो कुछ तो हमसे करते हैं, कुछ तो हमसे करते हैं। हे भगवान, कम से कम उनके लिए हम कुछ तो हैं, वरना कुछ लोग तो भूल ही जाते हैं आप कुछ है कि नहीं है। यानी आपके प्रति उनकी निगरानी है, आपको वो कुछ ना कुछ तो मान के चल रहे हैं, तभी तो आपसे नफरत रह रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आप में गुण है, कुछ ना कुछ तो बात है। जिस आदमी की दुनिया में बातें होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ बात तो होती है, वरना 4 लोग बातें क्यों करें? 4 लोग बात क्यों करते हैं हमारी? कुछ ना कुछ बात तो हमारे अंदर है, तब तो 4 लोग क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो खूबी है, कुछ ना कुछ तो हमारे पास लायकी है, कुछ ना कुछ तो अच्छा गुण है निश्चित, तभी तो 4 लोगों के हम किसके विषय बने हुए हैं? चर्चा के विषय बने हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्वार्थवश तो हर कोई कर लेता है, लेकिन परमार्थवश प्रशंसा करो, धन्यवाद दो, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति ने प्रवचन में सुन लिया कि साधु महाराज ने कहा है कि अपनी पत्नी की प्रशंसा करो, जीवन साथी की प्रशंसा करो। वो घर गया और घर जाकर के जैसी पत्नी ने भोजन परोसा, उसने खाना प्रारंभ किया और उसने कह दिया, आज का भोजन तो बहुत बढ़िया है। उसका माथा ठनक गया पत्नी का। रोज शिकायत करते थे ये, और आज क्या कह रहे हैं? भोजन बहुत बढ़िया है। वो बेलन लेकर के आ गई। बोले क्यों? बोले आज तक तो मैं खुद बनाती थी, तुम्हें पसंद नहीं आता था, आज मैंने किसी दूसरे से बनवाया, तुम्हें पसंद आ गया।
निस्वार्थ बस धन्यवाद दोगे, आपके लिए कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा। परमार्थ बस यदि आप सामने वाले को धन्यवाद देंगे तो आपको कुछ मिलेगा, निस्वार्थ भाव से। साधु ने कहा है इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, आपके नेचर में आना चाहिए धन्यवाद देना। क्या देना? धन्यवाद देना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने घर से ऑफिस या मंदिर कहीं भी जाते हो, मान लो उस समय आपकी बाइक वगैरह नहीं है, कार वगैरह नहीं है, कोई व्यक्ति रोज़ निकलता है, आप हाथ देते हो उसको, वो आपको लिफ्ट देता है। उसको भी वहीं जाना होता है, आपको भी वहीं जाना होता है, ठीक है। लगभग उसने 9 दिन तक आपके लिए लिफ्ट दी। अब 10वें दिन वो बहुत जल्दी में था बेचारा, उसका खुद काम था, आपने हाथ दिया, उसने रोका नहीं। अब आपके मन में शिकायत के भाव आएंगे, धन्यवाद के आएंगे? देखा ना इंसान की फितरत। 9 दिन उसने आपको लिफ्ट दी, उसका धन्यवाद आपको याद नहीं है। एक दिन उसकी मजबूरी थी, समझ रहे? वह आपको लिफ्ट नहीं दे पाया, तो आपके लिफ्ट से क्या निकला? बोलो, शिकायत निकली। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति आपको 5 बार सहयोग दे दे और एक बार ना दे पाए तो शिकायत मत करना, धन्यवाद देने का प्रयास करना। भाई उसकी भी तो कोई मजबूरी हो सकती है ना, जो सामने वाला हमारा सहयोग नहीं दे रहा है, ये भी तो देखो उसकी कमजोरी नहीं, उसकी कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। होती कि नहीं होती है? होती है। तो शिकायत के भाव छोड़ने का प्रयास करो। महाराज जी क्या करें जिससे हमारे मन मस्तिष्क में दिन भर धन्यवाद की बात बनी रहे, शिकायत की ना बनी रहे? तो सुन लो, अब आपकी दिनचर्या में शामिल करो। जब प्रातः काल आप बिस्तर से सोकर के उठो, तब बिस्तर के अंदर ही बैठे बैठे, भले आप पलंग से नीचे नहीं उतरना, बैठे बैठे हाथ जोड़ना और कहना, हे वीतरागी प्रभु, आपकी कृपा से मैं जीवित हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात्रि में सोए थे तो सो ही रहे, अर्थात वो मरण को प्राप्त हो गए। भगवान आपकी कृपा है, मैं आज जीवित हूँ। भगवान को धन्यवाद दो, अपने आप को धन्य मानो। हे भगवान, मैं धन्य हूँ, आपने मुझे प्रकृति का नज़ारा दिखा दिया। हे भगवान, आप धन्य हैं, आज मैं सुबह से उठ कर के भगवान का अभिषेक करूँगा, पूजन करूँगा, आज हमारा दिन बहुत अच्छा निकले। हे भगवान, ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना, बरसाते रहना। ऐसा सब उठ करके क्या करना है? भगवान से क्या करना? प्रार्थना करना। धन्य हो गया भगवान, आपने ऐसा किया आदि आदि। भले भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन भगवान की कृपा से सब होता है। भगवान की भक्ति करके हम शुभ कर्म बांधते हैं, उन कर्मों से हमें सब कुछ मिलना है, लेकिन हम अपने ऊपर से नहीं देंगे। जो कुछ मिला है वो गुरु और प्रभु की कृपा से मिला है, ऐसा कहेंगे। ये धन्यवाद कहलाता है। ये धन्य हो गए हम, गुरु की कृपा से हमें ये सारा का सारा तत्व प्राप्त हो गया, ऐसा अंदर से भावना बना। भगवान देखो तो कुछ लोग तो ऐसी मजबूरी आई उनके अंदर कि सुबह से उनके लिए भागना पड़ा, दूसरे गांव भागना पड़ा, दूसरे देश भागना पड़ा, मजदूरी के लिए भागना पड़ा। हम तो धन्य हैं, आज भी हम अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। ये सौभाग्य हमें आपने प्रदान किया। ऐसा भाव सुबह से जब करोगे तब दिन भर आपके अंदर धन्यवाद के भाव रहेंगे। और सुबह से आप बिस्तर से उठे, तुम अभी तक नहीं उठे, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, शिकायत शुरू कर दी, तो दिन भर क्या होगा? बोलो ना, शिकायत के भाव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इसलिए प्रातः काल उठ कर के सबसे पहले क्या करना है? धन्यवाद ज्ञापित करना है और अपने आप को धन्य मानना है। ये भगवान आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। क्या हो गया? मैं धन्य हो गया, जो हमारे लिए आज भगवान का दर्शन हो रहा है। ऐसा भाव करके सुबह से उठना। और जो भी आपके घर में बुजुर्ग हों, माता पिता, उनके पैर छू लेना, उन्हें भी कहना धन्यवाद, आपकी कृपा से सब बढ़िया है, रात्रि अच्छे से निकली, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग,
समझ रहे? जो भी आप भाषा बोल सको उनके सामने जाकर के मुस्कान के साथ ऐसा बोलना, फिर देखना आपका व्यवहार कितना अच्छा बन जाता है। मान लो कल शाम को आपके बुजुर्गों से अनबन हो गई थी, सुन रहे? अब उस अनबन को समाप्त करना है, शिकायत को समाप्त करना है। नया दिन है, नए दौर में नई कहानी लिखना है, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं। तो क्या करना आपके लिए? नए दौर में नई कहानी। सुन रहे ना? सुन रहे हिंदुस्तानी? तो सुबह से जाकर कोई कारस्तानी मत करो। जिन माता पिता से अनबन हुई, बातचीत हुई है, उनके सुबह से जाके पैर छू लो, वो अपने आप क्षमा कर देंगे, अनबन समाप्त हो जाएगी, आपका पूरा दिन अच्छा व्यतीत हो जाएगा। सुन रहे? जीवन जीने की कला सिखा रहा हूँ आपको। ये 1000 रुपये लगते हैं यदि कोई किसी के उसमें सुनने के लिए जाओ तो, या फ्री में सुनने को आपके लिए मिल रहा है, समझ गए? वहाँ पर बुकिंग होती है, पैसा लेता है बोलने का, समझाने का। कोई धर्म की बात तो पढ़ के बोल सकते हो, लेकिन नेचर जो है वो सुधारने की बात बहुत कम लोग बोला करते हैं, समझ गए? क्योंकि नेचर बदल जाते हैं तो सब कुछ फ्यूचर बदल जाता है, और नेचर नहीं बदला तो फ्यूचर नहीं बदलता। यदि फ्यूचर को बदलना चाहते हो तो वर्तमान में नेचर बदलने का प्रयास करो, आपका फ्यूचर बदल जाएगा। अब उनको धन्यवाद दीजिएगा आप, जितने भी लोग आपके परिवार के। अब चलिएगा, थोड़ा बाहर निकलिएगा, हाथ जोड़िएगा, प्रकृति को देखिएगा। यदि ऑक्सीजन ना होती तो, प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलती, हवा ना मिलती तो क्या होता? पर क्या होता जब अच्छी हवा चलती ना, जब प्रशंसा नहीं करते, जब हवा नहीं चलती ना और लाइट और चली जाए, तो छत पर जा कर के शिकायत शुरू, सरकार की शिकायत, बिजली वालों की शिकायत। लेकिन जिस दिन सब अच्छा मिल रहा है उसे प्रकृति से कहो, हे प्रकृति तेरा धन्यवाद है, तेरे से मुझे जो बरगड़ाएँ मिल रही हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, हवा पानी, इसका धन्यवाद है, इसी से हमारा जीवन चल रहा है। इसी में अच्छे से ताली बजा दो, कम से कम धन्यवाद नहीं दे पा रहे तो कहो प्रकृति से, तो प्रकोपित नहीं हुई। हे प्रकृति एक ऐसा देश है जहाँ भूकंप आ गया, हे प्रकृति एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है, हे प्रकृति तू धन्य है जिसने मुझे शांति का सोपान प्रदान कर दिया। कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं पर टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, प्रकृति तू मुझ पर खुश है, धन्यवाद है, कम से कम तूने कुछ तो दिया। ऐसा कहने में आपको कुछ बिगड़ता है? टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, आपका तापमान भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? लेकिन जब तापमान घटे तब तापमान आपका कम होकर के धन्यवाद देना तो शुरू करो। शिकायत के भाव तो आते हैं। कुछ लोग माता पिता से शिकायत करते हैं, कुछ भगवान से शिकायत करते हैं, कुछ गुरुओं से शिकायत करते हैं। सुन रहे ना? सबको एक गिला है, मुझे बहुत कम मिला है। सबको एक ही गिला है, मुझे सबसे कम मिला है। पर हे पगले जरा सोच तो ले, जितना तुझे मिला है उतना और कितनों को मिला है? अरे पगले इतना सोच तो ले, जो तुझे मिला है वो और कितनों को मिला है। अरे जो तुझे मिला है ना, इसके अभाव में अभी लाखों लोग बैठे हुए हैं। ये विचार करेगा, तेरी गिला, तेरी शिकायत, तेरी शिकवा अपने आप समाप्त हो जाएगी। प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, गुरु ने बहुत कुछ दिया है, तेरे माता पिता ने बहुत कुछ दिया है। तो उपकार याद कर लेगा, धन्यवाद के भाव आ जाएंगे तुम्हारे अंदर, और जो शिकायत के भाव हैं समाप्त हो जाएंगे। जरा सोचा करो, जो तुम्हें मिला है वो और कितने को मिला है, फिर बाद में करना गिला है। गिला कब करना? जब मिला देख लो। सुन रहे ना? आपके पास जो कुछ है वो कितनों के पास है, जरा सोचो। सामने वाला एक झोपड़ी में रहता है, सुने आप लोग नहीं, सुबह से कमाने निकल जाता है, रात को आता है, रूखी सूखी खाता है, सो जाता है। भगवान तेरी कृपा से जो मिला सो भला है। और एक आदमी है, 4 व्हीलर पर जाता है, 5 स्टार होटल में खाता है ना, डल्लब के गद्दे में सोता है,
लाखों रुपए कमाता है, फिर भी अरे भगवान ने क्या दिया, अरे इसने क्या दिया। बोलो कौन श्रेष्ठ है, वो झोपड़ी वाला कि वो महलों वाला? बोलो झोपड़ी वाला, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला, फिर भी कम से कम धन्यवाद के शब्द तो उसके पास हैं। इसके पास सब कुछ मिला पर इतना दरिद्री है कि धन्यवाद के शब्द नहीं दे पा रहा है। किसी व्यक्ति को गरीब तो होना चाहिए, पर इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि प्रशंसा के 4 शब्द ना मिल सकें, धन्यवाद के 4 शब्द ना मिल सकें। इतने गरीब तो कभी किसी आदमी को होना नहीं चाहिए। जब मैं संघ में था बंधुओं, मैं अपनी बात बताता हूँ, पहले उठ कर के या तो आचार्य भगवान के कक्ष में सोता था, और नहीं सोता था तो प्रातः काल कर सबसे पहले उजेला होते ही आचार्य भगवान के कक्ष में पहुँच जाता था और नमोस्तु करके ही कहता था, गुरुदेव आपने जो जीवन दिया है धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य। कभी मुख से व्यक्त करता था, कभी अपने भावों से कर लेता था, और आचार्य का अच्छा चिंतन भी मिलता था। प्रातःकाल आचार्य के चरणों में बैठ जाते थे। जो रात में सोचते थे ना सामयिक में, वो कभी कभी चिंतन भी उनके मुख से सुनने मिल जाता था। तो मैं ये कह रहा हूँ, बड़ों के पास जाने से कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है, धन्यवाद के शब्द देने से मिलता ज़रूर है। अब जैसे कल बहुत सारे लोग खड़े थे, उमेश भाई ने धन्यवाद दिया। क्या कहा? महाराज आपने हमें आहाचर्या का सौभाग्य दिया, हम धन्य हो गए। समझ आया ना? उसी बात को सुनकर के मैंने सोचा धन्यवाद का प्रवचन भी सुना दिया जाए। समझ आ रहा आपको? तो अब सुनो, जो हमारे माता पिता हैं उनको तो धन्यवाद दे देना, लेकिन जो हमारे श्रद्धा के विषय हैं, सम्यक दर्शन के विषय हैं, उन्हें धन्यवाद नहीं देना। गुरु को कभी धन्यवाद नहीं देना, भगवान को कभी धन्यवाद नहीं देना। फिर क्या कहना? गुरु के पास आकर के ये कहना, ये नहीं कहना गुरुदेव आपका धन्यवाद है, आपने हमें ये प्रदान किया, बल्कि ये कहना गुरु हम धन्य हो गए, आपने हमें सौभाग्य प्रदान किया। हम धन्य हो गए, आपने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया। आपने हमारी बात को सुना, अर्जी को सुना, विनती को सुना, और आप इतने किलोमीटर चल करके हमारे नगर में पधार गए, हम धन्य हो गए। आपने हमें उपदेश दिया, हम धन्य हो गए। आपने पड़गाहन का सौभाग्य दिया, हम धन्य हो गए। आपने बैयावृत्ति का सौभाग्य दिया, हम धन्य हो गए। आपने धर्म ध्यान का मौका दिया, हम धन्य हो गए। हम बड़ों को धन्यवाद किन्हें दें? जो घर में रहने वाले हैं, लेकिन जो घर के त्यागी हैं उन्हें हम धन्यवाद नहीं दे सकते, बल्कि हम धन्य धन्य हो सकते हैं, उनके माध्यम से अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ये भाव हमारे अंदर निरंतर आना चाहिए, होना चाहिए, बिना प्रवचन के, बिना किसी के कहे ही। समझ आ रहा ना? हे भगवान हमारी कुटिया धन्य कीजिए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आइए भगवान, आइए भगवान हमारी कुटिया पवित्र कीजिए। घर में प्रवेश मत कीजिएगा, आदेश नहीं देना घर में प्रवेश करो, भोजनशाला में प्रवेश कीजिएगा। क्या कहना है? हे भगवान हमारी कुटिया पवित्र कीजिए, आइए प्रभु धन्य कीजिए, धन्य कीजिए। समझ आ रहा ना? अब जो भी सुनेगा वो आपके नेचर से प्रभावित हो जाएगा। जो भी नया व्यक्ति आएगा वो कहेगा भैया धन्य हो, धन्य हो। ऐसे शब्द इन्हें किसने सिखाया? धन्य है, आइए प्रभु हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए, आइए प्रभु, आइए प्रभु हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए, आइए प्रभु आपके चरण रस से आज हम धन्य हो जाएंगे, आज हम धन्य हो जाएंगे। ऐसे भाव हमारे अंदर आना चाहिए। समझ आ रहा? ये गदगद के भाव, ये विशुद्धि कहलाती है, ये बहुमान कहलाता है सामने के वाले के प्रति। इससे क्या होता है? हमारी अनंत गुणी कर्म की नजरा और बढ़ जाती है। कर्म तो नजरा हो ही रही है, और भक्ति करने से, भाव करने से और कर्म की नजरा होती चली जाती है। समझ आ रहा आपको? गदगद भाव अपने आप में कर्म की नजरा कराता है, भक्ति के भाव कर्म की नजरा कराता है। देखिए, मैं उपदेश इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप जानते नहीं हो, आप जानते हो, पर फॉलो कहाँ कहाँ करना ये बताने की आवश्यकता है। आप जब किसी बड़े पंडाल में, तीर्थ स्थान पर या किसी बड़े गार्डन आदि में जाते हो तो एक बोर्ड लगा रहता है, सामने लिखा रहता है स्वागतम,
आइए, पधारिए, वेलकम। जब आप लौट कर जाते तो क्या लिखा रहता है? धन्यवाद, आप पुनः पधारें। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है? आते वाले व्यक्ति का स्वागत करना और जाते हुए व्यक्ति का धन्यवाद करना, और क्या कहना? पुनः पधारें। सुन रहे? ये है कौन सी संस्कृति? भारतीय संस्कृति। चलिएगा, आप लोगों ने कभी दुकान चलाई? दुकान समझते हो? कपड़े की दुकान है, किराने की दुकान है। मुख्य में कपड़े की दुकान की बात करता हूँ। ये महिलाएं बैठी हुई इसलिए भी थोड़ा कहना ज़रूरी होता है। अभी दुकान पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? देखो, स्वार्थवश हम धन्यवाद कैसे बोलते हैं, स्वार्थवश हम सब कुछ कैसे सहन कर लेते हैं, बताता हूँ। अब क्या करते हैं महिलाएं, क्या होती, आधा घंटे के पहले तो ये साड़ी चूज कर नहीं सकती। कम से कम आधा घंटा तो लगता है कपड़े इनको क्या करने के लिए, चूज करने के लिए, पसंद करने के लिए। ये थान खोलो, वो फैलाएगा बेचारा, दूसरा निकालो फैलाएगा, तीसरा निकालो, 10-12 तो फैला लेते हैं, और लेते हैं नहीं, चले जाते हैं। कुछ लोग लेकर जाते, कुछ लोग लेकर बिना लिए ही चले जाते हैं। फिर भी क्या दुकानदार गुस्सा होता है? क्या कहता है? पुनः पधारो, फिर से आना। ये कहलाता है स्वार्थवश। क्या कहलाता है? स्वार्थवश कहलाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपसे दान मांगने आए, क्या आपके घर दान मांगने आए, आपसे जितना बने उतना दान दो, सुन रहे ना? जब वो चला जाए तब कहो भैया पुनः पधारें, हमें दान का सौभाग्य पुनः प्रदान करें। आप पूछेंगे महाराज जी दुकान पर तो प्रॉफिट होती है इसलिए धन्यवाद बोलती हैं, यहाँ कौन सी प्रॉफिट होती? याद रखो, दान देने से वो एफडी तैयार होती है जो प्रभाव तक चलती रहती है। इसलिए दान देना है आपको, लेकिन धन्य हो गए, आपने हमें सौभाग्य प्रदान किया। जैसे मुनि महाराज के आपके घर में चरण पड़ते हैं, आप क्या कहते हो? महाराज आपने हमें दान का सौभाग्य दिया, पड़गाहन का, हम धन्य हो गए। वो भी दान है कि नहीं है? ऐसे कोई व्यक्ति आपसे कहे पंचकर्णक प्रतिष्ठा हो रही है, आपको इतना दान लिखाना है, करना है, भैया बिल्कुल करूँगा, और आपको ज़रूरत पड़े तो पुनः आइएगा, हमारा दरवाज़ा खुला है आपके लिए, हमेशा हमारा हृदय खुला हो। ऐसा भाव होना चाहिए। आपका नेचर देखना, आपकी तारीफ होगी हर जगह। क्या होगी? आपकी हर जगह तारीफ होगी इस बात में कि भैया हम उनके यहाँ पैसा के लिए गए थे, उन्होंने ये कहा है फिर से आना भैया, इतना तो ले जाओ जितना ज़रूरत पड़े, मैं तो हूँ, है ना? आप लोगों का डायलॉग रहता ना, चिंता क्यों करते, मैं तो हूँ ना। तो ऐसा यदि सामने वाला कहे मैं हूँ तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो कह दे भैया अब आ गए, ठीक है हमने दे दिया, अब हम खुद आकर के बता देंगे आपको कैसा लिखवाना है, क्या करना है, सुन रहे ना? तो ये अपना नेचर खराब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ लोग दान तो देते हैं पर बोल देते हैं, देते समय बहुत लेट करते हैं, समझ रहे ना? यदि आप बहुत जल्दी दे दो तो आपको धन्यवाद मिलेगा, और यदि लेट से दोगे तो सामने वाला कहेगा भैया ये बोल तो देते हैं पर देते नहीं हैं, लिखवा तो देते हैं पर देते नहीं हैं। तो आपका नेचर अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा? सुन रहे ना? इसलिए सामने वाला आपको भी धन्यवाद दे, ऐसे काम करो। सामने वाला आपको जबरन धन्यवाद उसको बोलना पड़े, आप ऐसे काम करो। और यदि कोई व्यक्ति आपका उपकार करता है तो उसे कहना ना पड़े, आप स्वयं धन्यवाद कह के चले जाओ, उसे धन्यवाद कहते जाओ, धन्यवाद आपने हमारे साथ ऐसा किया, आपने ऐसा किया। आपने कभी पत्नी को धन्यवाद दिया? कभी आपने पति को धन्यवाद दिया? मैं कहता हूँ पत्नी तो कभी कभी धन्यवाद दे चल जाएगा, लेकिन पति को जरूर धन्यवाद देना चाहिए। यदि पत्नी अपने हाथ से भोजन बना के खिलाती है तो रोज धन्यवाद देना चाहिए। इस पर ताली अच्छी नहीं बजाई, क्या बात है? क्या पति लोग भोजन बनाते हैं क्या यहाँ? फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? धन्यवाद सुन रहे आप लोग कि नहीं? एक बात बताऊं, आजकल हर व्यक्ति प्रशंसा का भूखा है, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी पर्याय में हो, क्या चाहता है? अपनी प्रशंसा चाहता है।
आदमी की प्रशंसा करके कुछ भी करा सकते हो आप, प्रेम देकर कुछ भी करा सकते हो आप, सम्मान देकर कुछ भी करा सकते हो आप। अपमान, निंदा, नफरत से आज तक कभी कुछ काम ना हुए हो ना हो सकते हैं। जितना प्रेम के माध्यम से, जितने आप शांत भाव से काम करा लोगे, उतने आप नफरत और क्रोध से कभी काम नहीं करा सकते। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी जब तक गुस्सा नहीं हो तब तक काम ही नहीं बनता, क्रोध नहीं करो तब तक काम ही नहीं बनता। पर मैं ये कहता हूँ क्रोध से काम नहीं बनता, पुण्य से काम बनता है। क्रोध करने के बाद काम बन गया है तो समझो पुण्य था, वो तो बिना क्रोध किए भी बन जाता यदि पुण्य का उदय होता था। कई बार क्रोध से बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है और क्षमा करने से, प्रेम से बिगड़ा काम भी सुधर जाता है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए थोड़ा धन्यवाद देने का प्रयास करो। सबसे बड़ा धन्यवाद ये दो कि आप कम से कम हमारे जीवन साथी तो बने। सबसे बड़ा धन्यवाद दो कि आपने कम से कम हमारा सहयोग तो दिया। नहीं दे सकते कि इतना सहयोग दे सकते हैं। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपनी सासू की शिकायत करते ही मिलती हैं। कुछ सासू माँ ऐसी होती हैं जो अपनी बहुओं की शिकायत करते ही मिलती हैं, उनके मुख से कभी प्रशंसा नहीं निकलती। समझ आ रहा ना? एक महिला ने कहा महाराज जी मैं अपनी सासू की क्या प्रशंसा करूं, उन्हें हमें दिया ही क्या है। हमने उनसे पूछा आपके पति कैसे हैं? बहुत बढ़िया है महाराज जी। उनकी तो मत छोड़ो आप, कैसे हैं? बड़े आज्ञाकारी हैं, जो कहो वो कर देते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। तो मैंने कहा ये बताओ वो पति कहाँ से आया, वो किसने दिया? तेरी सासू माँ ने दिया है, इसका धन्यवाद तो दे दे। आज्ञाकारी पति कहाँ से आया? सासू माँ की गिफ्ट है ना? इतना सुंदर किसने दिया? आपकी बात मानने वाला किसने दिया? बोलो ना। तो सबसे पहले किसको धन्यवाद दो? हाँ, समझ रहे ना? सासू ने कुछ नहीं दिया, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। ऐसा कहने से पहले, पति की प्रशंसा करने से पहले किसकी प्रशंसा करो? माँ की, क्योंकि इतना सुशील, सर्वगुण संपन्न यदि पति मिला है तो सासू माँ की कृपा से मिला है। यदि माता पिता इतने अच्छे नहीं होते, सुन रहे आप लोग कि नहीं हार्दिक, तो फिर इतने सारे अच्छे लोग कहाँ से मिलते हैं हमारे लिए? इसलिए धन्यवाद दो, कुछ ना कुछ गुण ढूंढो। किसी को धन्यवाद देना है तो उसके गुण आपको खोजना ही पड़ेंगे। रूल्स है, नियम है, धन्यवाद देने के लिए गुण ग्रहण की दृष्टि चाहिए। जब तक गुण ग्रहण की दृष्टि नहीं आएगी तब तक धन्यवाद के शब्द अपने मुख से निकल ही नहीं सकते। इसलिए धन्यवाद देने से पहले गुण ग्रहण की दृष्टि विकसित करने का प्रयास करो। दूसरा, सकारात्मक सोच रखो। जितने आप सकारात्मक होंगे उतने धन्यवाद देंगे, और जितने नकारात्मक सोचेंगे, बोलो ना। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है जिसकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए उसकी प्रशंसा करते हो, सुन रहे ना? और जिसकी करना चाहिए उसकी नहीं करते हो। एक महिला थी, उसको सुनार ने बहुत अच्छी नाक की क्या कहलाती है, नथिया लौंग क्या कहलाती है, बहुत अच्छी स्वर्ण की बना कर दी उसने, लगाई, खूब आईने में देख रही है अपने चेहरा, सब सहेलियों से प्रशंसा करे, देखो सुनार ने कितनी सुंदर ये नथ बना करके दी, लौंग बना करके दी जो हम नाक में लगाए हैं। तो एक महिला बोलती है जिसने नाक दी ना उसकी प्रशंसा करो। नाक ना होती तो लौंग कहाँ लगाते भैया, नथ कहाँ लगाते? समझ आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? महाराज जी आप इनडायरेक्ट सब कुछ बोल देते हो बिना कुछ कहे, सब समझ में आ रहा है? हाँ, बस यही तो चाहता हूँ आपको समझ में आ जाए और ऐसा लगे ये प्रवचन मेरा है, मेरे लिए दिया जा रहा है, तो समझो प्रवचन सार्थक हो गया। यदि आपको लगे कि ये मेरे ऊपर दिया जा रहा है और मुझे फॉलो करना है, मुझे सुधरना है, तो समझना प्रवचन देना सार्थक हो गया। वरना तो पड़ोसी के लिए है, ये तो सासू माँ को प्रवचन है, ये तो बहू को प्रवचन है, ये तो पति को प्रवचन है, ये तो बच्चों को प्रवचन है। ऐसा सोचोगे तो कभी सुधर नहीं पाओगे। ये किसे समझना है? अपने को समझना है कि प्रवचन किसके लिए है?
अपने के लिए जैसे नथ की प्रशंसा करते हो, आभूषण की, कभी शरीर प्रदान करने वाले की प्रशंसा किया करो। याद रखो, जो कुछ आज तुम्हारे लिए प्राप्त हो रहा है वो सब आपके माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है। आज हम जो पिंपले सौदागर में भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, इतने सावक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, ये सब गुरु विद्यासागर जी की कृपा है। ये ध्यान रखो। मेरी प्रशंसा बाद में करना, मैं तो सुनार हूँ, सुन रहे ना, लेकिन नाक देने वाला कौन है? गुरु विद्यासागर जी है। ये भी ध्यान रखना, उनकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। धन्य है, पंचम काल में भी हमें ऐसे गुरुदेव प्राप्त हुए। उनकी छाया, उनका वरद हस्त, उनकी सारी की सारी चीज़ें हमें सीखने जानने को मिली। इतना उपकार किया उन्होंने कि हमारे लिए मुनि दीक्षा प्रदान की। धन्य है हमारा जीवन, धन्य गुरुदेव, वरना हम लोग कहाँ पड़े होते। आज कम से कम तत्व तो हमें प्राप्त हो गया। अब आपसे अगली बात कहूँगा, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। सुने ना, धन्यवाद देने में पैसा लगता है क्या? कुछ खर्चा लगता है क्या? नहीं, अहंकार को कम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जब तक अहंकार कम ना हो और दृष्टि में सकारात्मकता और गुण ग्रहण के भाव ना हो, तब तक धन्यवाद के भाव नहीं होते। इसलिए कह रहा हूँ, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। हर किसी से धन्यवाद बोलिएगा, सबको अच्छा लगता है। सबसे धन्यवाद बोलिएगा, सबको अच्छा लगता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद भाई। ऐसा आपको खर्चा लगता है क्या? पैसा लगता है क्या? लेकिन तुम्हें भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। शिकायत मत करो। शिकायत करते करते पूरी ज़िंदगी निकल गई। माताओं पिता से कहना है, कभी पहली बार गुरु के पास बच्चों को लाओ, उनकी शिकायत मत करना। जब पहली बार बच्चों को गुरु के पास लाओ तब उनकी शिकायत मत करना, वरना बच्चों की धारणा बन जाएगी, हम नहीं जाते महाराज पास, मम्मी पापा शिकायत करते हैं। जब भी बच्चों को ले जाओ पहली बार अपने गुरु के पास मंदिर, बच्चों को धन्यवाद दो। बेटा तुमने जो किया अच्छा किया, जो किया तुमने अच्छा किया। भले उसने बिगाड़ किया हो, गलत किया हो, फिर बेटा कम से कम तुम वहाँ तक तो गए। दूसरी बार उसको समझाओ, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा करना था। कोई भी मंदिर में नया सावक आता है, इस मंदिर से जुड़ना चाहता है, पूजन करना चाहता है, उससे गलती होती, उसे टोको मत। क्या नहीं करो? टोको मत, क्योंकि टोका, अब टोका सो टोका, अब मत टोकियो। टोक्यो तो जापान की राजधानी है। भारत की राजधानी तो दिल्ली है, और दिल्ली दिल वालों की होती है, बड़े दिल वालों की हुआ करती है। इसलिए अब टोका सो टोका, अब मत, क्योंकि टोक्यो जापान की राजधानी है, हम भारत के हैं। भारत की राजधानी तो और दिल्ली दिल वालों की है। बड़ा दिल रखो, सबको समाहित करने का प्रयास करो। धन्यवाद। आज आप मंदिर में आए, हम यहाँ की व्यवस्था वगैरह देखते हैं। आपको कोई ज़रूरत पड़े, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ नहीं, मैं यहाँ की व्यवस्था देखता हूँ। मैं कर्तव्य की दृष्टि से कह रहा हूँ, आपको कोई ज़रूरत पड़े तो बताना। यदि आपको कभी विधान करना, कोई भी चीज़ करना हो तो मैं आपका सहयोग दूंगा। ऐसा उसे कहना, उसे लगेगा कि मुझे एक साधर्मी प्राप्त हो गया, मैं अपने परिवार में आ गया हूँ। मैं पिछला चातुर्मास सदलगा हुआ आचार्य भगवान की जन्मभूमि पर, उसके पहले बेंगलुरु में चातुर्मास हुआ। वहाँ भी सब प्रवासी हैं, लगभग सब बाहर से आए हुए हैं। जैसे सारे भारत देश के आपके यहाँ हैं, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई एमपी से, कोई बिहार से, कोई कहीं से, दिल्ली से, कोई वहाँ भी ऐसे ही हैं। पर वहाँ मैंने एक भावना देखी। मैंने कहा बेंगलुरु के वहाँ ज्ञानोदय जैन मंदिर में जो समाज है, मैंने कहा मैं नहीं मानता हूँ कि ज्ञानोदय में कोई समाज है। सब कुछ चुप हो गई।
महाराज जी हम लोग को समाज नहीं मानते। हाँ, मैंने कहा मैं नहीं मानता कि ज्ञानोदय बेंगलोर में जैन समाज है, मैं तो मानता हूँ ये ज्ञानोदय परिवार है। आपने देखा होगा कहीं वो बाहर कुछ खड़ा है ना, उसमें देखना ज्ञानोदय समाज नहीं लिखा, ज्ञानोदय परिवार लिखा है। क्या लिखा है? बस मैं यही चाहता हूँ जब भी पिंपली सौदागर से बाहर निकलूं तब मैं ये कह के निकलूं, पिंपली सौदागर समाज नहीं है, पिंपली सौदागर तो एक परिवार है जिसमें सब देते एक दूसरे को धन्यवाद है, उसी का नाम परिवार है। परिवार में वाद विवाद नहीं होता, परिवार में धन्यवाद होता है। अभी भी मुझे लग रहा है कि आप परिवार में ही रह रहे हो, फिर भी मैं कहता हूँ अभी परिवार आपका थोड़ा छोटा है, इसे बढ़ाने का प्रयास करो, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। जितना है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आगे बढ़ाओ इसके लिए आशीर्वाद। जितना आपका परिवार अभी है उसके लिए हमारा अच्छा है, व्यवस्थित है। अभी तक मैंने तू मैं नहीं सुनी, अभी तक कोई बात मैंने नहीं सुनी। आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा है। हमें अभी 4-5 दिन हो गए और रास्ते में बिहार में भी आप लोग रहे, एक दूसरे का सहयोग देते रह रहे हैं। अभी आहारचर्या में भी लग रहा है कि इस समाज में चौका नहीं लग रहा है, ये परिवार में लग रहा है, ऐसा लग रहा है। परिवार के लोग प्रदान करते, समझ आ रहा। लेकिन अभी प्रशंसा नहीं करूँगा क्योंकि बच्चों की प्रशंसा करने से बिगड़ जाते हैं, इसलिए बच्चों की कभी मुख पर क्या नहीं करना चाहिए, प्रशंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु पिता के समान होता है और ये सब शावक बच्चे के समान हुआ करते हैं। पिता प्रशंसा करेगा तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं, बुराई दिखाना है, कमजोरी को दूर करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी आशीर्वाद की ज़रूरत है आपको, अभी परिवार में और विस्तार लाने की आवश्यकता है। इतिश्री मत करो क्योंकि महाराज ने कह दिया हम तो परिवार हैं तो हो गए, नहीं, जब मैं निकलूँगा तब अच्छे से कहूँगा, अभी नहीं कहूँगा, समझ रहे हैं ना। अब कब निकलूँगा ये नहीं कह रहा हूँ, ये मत सोचना कि महाराज अभी निकलने वाले क्या हैं। अभी से मैं आपको उदासीता से ग्रसित नहीं करना चाहता हूँ, पर आपको बताना चाहता हूँ कि आप धन्यवाद देंगे तो समाज ना रह करके परिवार हो जाएगा, और आज वाद विवाद करेंगे तो आपका परिवार भी बिखर जाएगा। इसलिए वाद विवाद को स्थान मत दो, धन्यवाद को स्थान देने का प्रयास करो। एक मैं आपको छोटा सा अपना संस्मरण सुना रहा हूँ। वैसे आपको सुनाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे गुरु विद्यासागर जी कैसे थे, उनकी कितनी बड़ी सोच थी, वो कैसे समाज को टैकल करना जानते थे और कैसे हमको उपदेश देते थे और हमें क्या उपदेश दे करके बाहर भेजा। तो मैंने 19 नवंबर 2005 में आचार्य के चरणों में नमोस्तु की आचार्य ने संकेत किया कि आप लोगों को 2 महाराजों को बाहर जाना है, हम इस तरफ बिहार कर रहे हैं। तो हमने कहा आचार्य अभी तक तो हम आपके चरणों में रहते थे, समाज का कोई विकल्प ही नहीं रहता था, तो कोई न परिश्रम करना न कुछ करना, सब आपके छत्र छाव में चलता था। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, समाज में कैसे रहूँगा, क्या करूँगा। आचार्य कहते हैं तुम लोगों को सब आ जाएगा। मैंने कहा आचार्य कैसे आ जाएगा? तो बोले एक काम करना, जब समाज में रहो 1 दिन रुको 2 दिन रुको, स्वाध्याय जरूर करना। क्या कहा? स्वाध्याय करना और कराना, अनेकांतवाद और श्यादवाद पढ़ना और पढ़ाना, समाज के वाद विवाद में नहीं पढ़ना, बस इतना पर्याप्त है। हमारे रोमटे खड़े हुए आचार्य भगवान को याद करते हुए, वो प्रसंग याद करते हुए। आचार्य ने इतने बढ़िया बढ़िया सूत्र दिए हैं, उन्हीं सूत्रों पर आज मैं चल रहा हूँ और उनकी कृपा से अच्छे से चल रहा हूँ। बार बार में नहीं पढ़ना, ये ना सावक का काम है, ना साधु का काम है, ना धर्मात्मा का काम है। दे सको तो धन्यवाद दो, नहीं दे सको तो शिकायत मत करो, शांति से अपना धर्म ध्यान करो। समझ आ रहा ना? ये बहुत बड़ा संदेश आचार्य भगवंत। थोड़े से शब्दों में मैंने एक पुस्तक
लिखी कहूँ कि संकलित कहूँ। आचार्य जब प्रवचन वगैरह करते थे, कुछ हम लोगों को संकेत देते थे, मैं नोट करता जाता था, क्योंकि मेमोरी पावर कमज़ोर होता है, समझ रहे ना। तो ये नोट कर लिया तो कभी काम में भी आ सकता है, एकदम इतना सारा याद नहीं रहता है, समझ आ रहा ना। तो मैंने आचार्य के बहुत छोटे छोटे कोटेशन लिखे हैं। जैसे मैंने कहा ना, वाद विवाद में मत करो, शाद बार अनिकांत पढ़ो, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। धन्यवाद दो, वाद विवाद मत करो। ऐसे मैंने एक पुस्तक का रूप दिया उसको। उसमें लिखा छोटी बात बड़ी राज, छोटी बात पर बड़े राज। आचार्य की छोटी सी बात तो है, उसमें क्या छिपे हुए हैं, बहुत बड़े राज छिपे हुए हैं। उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हो। पढ़ने से आपको लगेगा आचार्य एक मात्र 15-20 शब्दों में कितनी बड़ी बात कह देते थे। अनेकांत और शादवाद पढ़ना पढ़ाना, वाद विवाद में कभी मत पढ़ना। मैं भी आपसे यही कहता हूँ, आज समाज में रहो, परिवार में रहो, वाद विवाद मत करो, शिकायत मत करो, हो सके तो सबको धन्यवाद देने का प्रयास करो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भुवन श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।